हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो क्या आप अपने परीक्षा की तैयारी में लगे हैं? अगर लगे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में वैसे सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं जो आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो आइए दिखाते हैं कि इस फिजिक्स के महाकुंभ मॉडल सेट में जो मेरा 70 क्वेश्चनों का स्पेशल सीरीज आप लोग के लिए लाया गया है, इसमें जितने भी प्रश्न है बाबू, ये सारे के सारे सिलेक्टेड हैं। अर्थात कह सकते हैं कि इसमें से प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने लायक है। तो क्या आप इस महाकुंभ, जो मॉडल सेट के महाकुंभ में हम आपको ले जाना चाहते हैं, क्या इसमें डुबकी लगाने के लिए तैयार हैं? क्या आप इसके क्वेश्चनों को जवाब देने के लिए तैयार हैं? यदि हां, तो कलम कॉपी लेके तैयार हो जाइए और आगे जल्दी से दिखाते हैं आगे कि आज का मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं इस प्रश्न में आपसे पूछा क्या गया है। यहां जो भी प्रश्न हम आपको बताएंगे वो हिंदी अर्थात इंग्लिश, ये दोनों मीडियम में बताए जाएंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों कैंडिडेट आप इसको आसानी से देख सकते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन व्याख्या के साथ बताया जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, आपको बताना यह है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक होता है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व जो होता है वो दर्शाया जाता है इस तरीके के एक संकेत से, जिसको हम लोग सिग्मा के नाम से जानते हैं। और सिग्मा बराबर बाबू होता है, आप याद रखो अच्छे से, और वो होता है Q/A। अब इसका आप मात्रक निकाल लीजिए। Q यहां आवेश है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलाम। और यहां पर A जो है ये हमारा है एरिया, अर्थात इसका एसआई मात्रक होगा मीटर स्क्वायर। तो देख लीजिए कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर किस ऑप्शन को टच करता है? तो यहां A, B, C और D में आपको ये चीज मिल जाता है। अर्थात मेरे पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर D। क्या इसका जवाब आपको पता था? पता था। तो आइए दूसरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्या है इसका जवाब, जानने का प्रयास करते हैं। आपको बताना एप्सिलॉन का मान क्या है जो विद्युतशीलता के लिए प्रदर्शित की जाती है। ये तो सबको याद होगा, ये पक्का में चैलेंज है कि इस प्रश्न का आंसर सबको पता होगा। अगर पता है कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा, और नहीं पता तो हम इसका वैल्यू बता देते हैं। इसका वैल्यू होता है 8.85 गुना 10⁻12 फैराड प्रति मीटर। और ये देख सकते हैं किस ऑप्शन को टच करता है? तो ये आपका टच करता है बाबू ऑप्शन नंबर ए को, अर्थात दूसरे क्वेश्चन का मेरा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ए इज राइट आंसर। आगे है तीसरा प्रश्न, स्क्रीन पर है, बताइए इसका जवाब क्या होगा। जल्दी से बाबू, जल्दी जल्दी बताइए, देखते हैं इसका जवाब किसको किसको पता है। प्रश्न क्या है? तो आवेश Q से R दूरी पर विद्युतीय तीव्रता के मान के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? विद्युतीय तीव्रता आप पढ़ चुके हैं कि विद्युतीय तीव्रता E का वैल्यू होता है F/Q0। अब F जो कूलाम के नियम से प्राप्त किया जा सकता है। अब कूलाम के नियम से क्या प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है 1/4πε into Q1 Q2/R²। तो अब यहां से आपका एक Q जो होगा कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या? एक Q, अर्थात इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/4πε into Q/R²। इस तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए थोड़ा सा तेज प्रश्नों का कोशिश करेंगे ताकि आपका समय बचा सके और आपके सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी आपको समझा सके। प्रश्न क्या है? तो किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो देखिए यहां सवाल जो है वो गोलीय पृष्ठ है। अब गोलीय पृष्ठ के अनुसार कौन सा प्रमेय लागू होता है? गॉस का प्रमेय। तो इसके लिए फाई जो होता है, ये फाई होता है, वो होता है Q/ε, मतलब आवेश का 1/ε गुना। और ये किस ऑप्शन में? तो बी ऑप्शन में है, मतलब इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसे आप गॉस के प्रमेय में पढ़े होंगे। आइए दिखाते हैं हम आपको पांचवा प्रश्न। प्रश्न क्या है बाबू, देखा जाए। क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। तो इसका व्यंजक जो होता है बाबू, ये आपका होता है 0। चूंकि निरक्षीय स्थिति में
विद्युत द्विध्रुव का मान हमेशा और हमेशा होता है क्या, 0। और ये दिया गया ऑप्शन नंबर डी में। इस प्रश्न का सही आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर डी को। आगे बाबू छठे नंबर में, छठी का जवाब अगर किसी को पता है बताइए क्या होगा इसका जवाब। देखते हैं किस को पता है, अगर पता है तो बताइए, नहीं पता है एकदम टन्ना हम आपको बताएंगे सही जवाब होगा क्या। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनन पट्टिका के आवेशों का योग क्या होता है। तो देखिए आवेशित अगर कोई संधारित्र है जिस पर धन आवेश या ऋण आवेश मौजूद है, उस पर ये दोनों संघ पट्टिका जो होती है, जो एक ऐसे होता है, एक प्लस होता है ऐसे, और एक पट्टिका यहां दर्शाई जाती है जो माइनस होता है। तो अगर प्लस और माइनस को एक साथ मिलाते हैं तो 0 होता है, अर्थात इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 0। अगला क्वेश्चन बाबू मेरे 7 नंबर, बताइए 7 का जवाब क्या होगा। क्वेश्चन है कि आवेश का बीमा क्या होता है। एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम आसान और आपके परीक्षा लायक क्वेश्चन। आवेश, आवेश तो आवेश का सूत्र आप पढ़े होंगे, Q बराबर होता है IT। अब I का बीमा देखें तो A होता है और T समय की बीमा बाबू T। ऑप्शन देखिए AT कहां मिला, ए ऑप्शन में। 7वें का सही होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए। चलिए 8वां आ गया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बताइए इसका जवाब क्या होगा। एक बार कोशिश कीजिए। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर है। अब वोल्ट प्रति मीटर कैसे होगा ये थोड़ा सा समझिए। वोल्ट ये तो आपके सामने V से, और मीटर के लिए M, ये किसका मात्रक बनेगा। ये थोड़ा सा अगर सोचते हैं तो आपको सही जवाब मिल जाता है। तो इसमें विद्युतीय फ्लक्स नहीं होगा, विद्युतीय विभव नहीं होगा क्योंकि विभव का ही मात्रक वोल्ट होता है। विद्युतीय धारिता एकदम नहीं होगा, इसका सही जवाब होगा विद्युतीय क्षेत्र, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए 9वें प्रश्न का जवाब दीजिए। प्रश्नों का एक स्पेशल सीरीज आपके सामने आया है, और चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो आपको इस चैनल पर सबसे पहले हम प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप अपने एग्जामिनेशन में 4 चांद लगा सकें। आपेक्षिक परावैधुता का मात्रक बताइए। आपेक्षिक परावैधुता का मात्रक होता है बाबू, जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, और ये दिख रहा है किसको, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आइए 10 को देखते हैं। 10वां प्रश्न स्क्रीन पर है बाबू। 10वें का जवाब देखते हैं कौन कौन जानता है, कौन बता पाएगा। क्वेश्चन देखिए, 2 समान धारिता C वाले संधारित्रों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता कितनी होगी। तो देखिए अगर समानांतर क्रम में जोड़ना है मतलब पैरेलल जोड़ना है तो आपको धारिता कैसे जोड़नी होती है, 1/C करके। सॉरी माफ कीजिएगा, 1/ डायरेक्ट C जोड़ दिया जाता है समानांतर क्रम में, अर्थात C + C, और C को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, 2C। और ये किस ऑप्शन को टच करता है, ऑप्शन नंबर ए को, अर्थात 10वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए थोड़ा सा तेज प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे ताकि आपका समय बचा सके और जल्दी जल्दी क्वेश्चन बता सके। म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म वाले प्रतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण का मान कितना होता है। तो न्यूनतम विचलन कोण का मान अर्थात डेल्टा एम का जो वैल्यू होता है बाबू, ये होता है आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है म्यू -1 इंटू ए। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 12 का जवाब दीजिए। 12 का जवाब क्या होगा, एक बार देखिए तो। सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम होता है, सूर्य का प्रकाश जो बनता है या आता है पृथ्वी तक, उसके वर्णक्रम कैसे बनते हैं। तो उसके वर्णक्रम बनते हैं सतत, अर्थात लगातार, एकदम कंटिन्यू, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 13वां क्वेश्चन क्या है बाबू, देखते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न में है कि सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता कितनी होती है, जिसका आवर्धन क्षमता ए ऑप्शन में सही दिया हुआ है। जो आवर्धन क्षमता एम का वैल्यू होता है -f0/fe, अर्थात आई लेंस का फोकस और ये ऑब्जेक्ट लेंस का फोकस और ये आई लेंस का फोकस। 14 को देखिए। 14 क्या है बाबू, जवाब दीजिए तो जल्दी से, एकदम
14 का जवाब क्या होता है? दम तगड़ा जवाब दीजिए बाबू, दकड़ा तगड़ा तगड़ा, घबराइए मत, दम तगड़े में लगे रहिए। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, सबसे अधिक होता है? कितना बार अपने सेशन में इस क्वेश्चन को हम पढ़ा चुके हैं, ऐसे सबका बता देते हैं। कांच का अपवर्तनांक 1.5, उसके बाद पानी का अपवर्तनांक 1.3, हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा 2.42। कहीं और मत जाइए, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 15 को देखिए, 15 क्या होता है, जवाब क्या होता है, देखते हैं। फ्रिंज की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में कौन सा सूत्र सही है? तो याद रखें, भिंड की चौड़ाई अर्थात फ्रिंज की चौड़ाई होता है डी लेमडा बाई डी। ये दिया गया ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन ए जो होगा 15 का करेक्ट आंसर होगा। एकदम चुपके चुपके देखिए वीडियो को, ठीक है? नहीं बाबू, अलग को दूसरे को भी शेयर कर देना चाहिए। शेयर करने से क्या होगा, वो आपको जरूर थैंक्स बोलेगा कि कम से कम वीडियो अच्छा भेजे हमारे पास। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष, इसको कई बार कई तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? याद रखेंगे दूरी का। एक प्रकाश वर्ष का वैल्यू कितना होता है? एप्रॉक्स होता है 10⁻16 मीटर। अब एक प्रकाश वर्ष का वैल्यू ऐसा तो नहीं दिया है, तो इसका सही जवाब होगा लगभग 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। ऑप्शन ए के साथ एकदम बढ़ेंगे आगे। 17 आ गया क्वेश्चन। 17 का जवाब ढूंढिए, क्या होता है? प्रश्न क्या है? तो निम्नलिखित में कौन लेंस मेकर सूत्र नहीं है, सॉरी सही है, आप कीजिएगा, यहां लिखा हुआ है सही है, तो इसमें सही जो सूत्र है 4 ऑप्शन में वो दिख रहा हमें ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1/f = μ2/μ1 - 1 × 1/r1 - 1/r2। एकदम ए ऑप्शन इज करेक्ट, कहीं और आगे देखने की भी आवश्यकता नहीं है। 18 देखिए, 18 के निम्नलिखित में कौन पानी के अपवर्तनांक के लिए सही मान है? तो पानी का अपवर्तनांक होता है 1.5। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर होगा। ऐसे 2 अपवर्तनांक किसी का नहीं होता है। एक अपवर्तनांक जो होता है ये होता है बाबू हवा का, और 1.33 अपवर्तनांक होता है पानी का, सॉरी पानी का तो यही हो गया। तो ऐसा देखिएगा, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो गया है। पानी का हो गया 1.33 और ये आपका जो सी ऑप्शन है ये हो जाता है कांच का। तो ऐसा मिलान अच्छे से करने के इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर डी, म्यू बराबर 1.33। अगला प्रश्न देखिए, ये तो दम आसान क्वेश्चन, ये तो बचवा वाला क्वेश्चन पूछ दिया, बचवा वाला दम क्वेश्चन है। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, अधिकतम दूरी बाबू होता है अनंत। याद रखेंगे, अधिकतम दूरी होगा अनंत और न्यूनतम दूरी 25। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निकले आगे, निकलते हैं, देखते हैं कितना फड़फड़ाता है, कितने परिंदे में जान है, कितना फड़फड़ाता है। सारे क्वेश्चनों को आज दबोचेंगे आपके सामने। निम्नलिखित में कौन कुशी का समीकरण है? तो कुशी का समीकरण होता है μ = a + b/λ², और ये किस ऑप्शन को टच करता है? ऑप्शन नंबर सी को। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर है 21 नंबर में। जवाब क्या होगा देखा जाए। निम्नलिखित में कौन प्रकीर्णन प्रकाश की तीव्रता I और प्रकाश का तरंग दैर्घ्य लेमडा के लिए सही है? तो रोले का प्रमेय आप लोग पढ़े होंगे, वैज्ञानिक का नाम है रोले, और रोले का प्रमेय था, हंस के बताए थे, भले ही नाम रोले है लेकिन हंस के बताए थे कि I जो होगा वो प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये सही है ऑप्शन नंबर डी, रोले के अनुसार डी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए 22 को देखते हैं, 22 का जवाब दीजिए। इसका जवाब किसको किसको पता है, एक बार जल्दी से बताइए, कौन कौन जवाब दे सकता है बाबू इसमें? क्वेश्चन क्या है? तो निम्नलिखित में कौन प्रकाश के लिए माध्यम के बदलने से नहीं बदलता? प्रकाश के माध्यम से नहीं बदलता है तो ऐसा आवृत्ति ही कर सकता है जो उसका फ्रीक्वेंसी होता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्ति। 23 देखिए,
23 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सही संबंध है। तो सही संबंध पथांतर और कलांतर का दिया हुआ है। तो पथांतर और कलांतर का सही संबंध बाबू होता है कलांतर बराबर 2 पाई बाई पाई गुने पथांतर। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एकदम इसको अच्छे से याद कीजिए, सही संबंध ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। यहां 24 को देखिए, 24 में क्या है, जवाब क्या है, क्या करते हैं आप, सही पता गलत पता, क्या है जानकारी आपको। निम्नलिखित में कौन विनाशी व्यतिकरण के लिए सही है। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए बाबू सही होता है कलांतर बराबर 2n पाई, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। और अगर यही सवाल पूछा गया होता समपोषी, चूंकि दो प्रकार के पढ़ा चुके हम आपको कि विनाशी व्यतिकरण होता है और समपोषी व्यतिकरण होता है, तो समपोषी के लिए सही होता ऑप्शन नंबर बी कलांतर बराबर 2n प्लस पाई प्लस 1 इंटू पाई। आइए 25 को देखिए, 25 क्या है समझते हैं। 25 है कि निम्नलिखित में कौन प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण है। प्रकाश का रंग जैसे लाल, बैगनी, उजला, नीला, पीला, जो भी कलर होता है प्रकाश का, ये किसके कारण होता है। तो ये प्रकाश में होता है बाबू उसके तरंगदैर्घ्य अर्थात वेव लेंथ के द्वारा। जैसे लाल का तरंगदैर्घ्य लगभग 7500 एंगस्ट्रॉम होता है, उसी प्रकार से बैगनी का तरंगदैर्घ्य लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये सारा निर्णय किसका है बाबू, सारा खेल है आपके तरंगदैर्घ्य का। 26 को देखिए, 26 है कि निम्नलिखित में कौन आवेश रहित है। ये क्वेश्चन कई बार 2-3 सेशन में हम आपको करवा चुके हैं। आवेश रहित मतलब जिस पर आवेश नहीं होता है। तो देखिए अल्फा कण, इस पर तो धन आवेश होता है, बीटा कण इस पर ऋण आवेश होता है, फोटोन कण आवेशहीन है, यही इसका सही आंसर होगा। ऐसे प्रोटॉन पर भी होता है बाबू धन आवेश, ऑप्शन सी के साथ। चलिए बढ़ते हैं आगे। 27 को देखिए, निम्नलिखित में किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। आपसे सवाल पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किसको मापा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है ऊर्जा को। अच्छे से याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किसको मापा जाता है बाबू, तो ऊर्जा को, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा। 28 जान गए हैं, 28 के पास आ गए हैं क्वेश्चन के तहत। इसका जवाब देते हैं कौन कौन दे पाता है। चलिए आइए देखिए प्रश्न क्या है। तो निम्नलिखित में कौन फोटोन की ऊर्जा के लिए सही है। तो फोटोन की ऊर्जा एकदम अच्छे से याद कीजिए, फोटोन की ऊर्जा होता है hc/ν। दिया गया किस ऑप्शन को टच कराइए, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, अर्थात E बराबर, अच्छे से कंठस्थ याद कीजिए, hc/ν। ऑप्शन बी के साथ एकदम बढ़ेंगे आगे। 29 नंबर देखिए, 29वें क्वेश्चन में आ गए। इतने जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं कि 29 में आ गए आपके सामने एकदम लाइव तरीके से। तरंग संख्या बराबर होती है, तो याद रखिए तरंग संख्या जो बराबर होती है वो 1/λ अर्थात तरंग दायरे के व्युत्क्रमानुपाती। इसका सही आंसर होगा मेरे बाबू ऑप्शन नंबर ए। चलो निकलते हैं आगे। अगला प्रश्न आ गया है 30वां नंबर। प्रश्न क्या है समझते हैं, देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन संबंध नाभिक की त्रिज्या के लिए सही है। नाभिक की त्रिज्या के लिए कौन सही है। तो नाभिक की त्रिज्या के लिए जो सही होता है वो होता है r=r0 a का पावर 1/3। देखिए किस ऑप्शन को टच करता है। तो ये आपको दिख रहा है चारों ऑप्शन, ए ऑप्शन में दिखाई हमें, ऑप्शन ए जो होगा इसका 30वें क्वेश्चन का बाबू सही आंसर होगा। चलिए आ गए अगले क्वेश्चन में। 31वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। संबंध बताना कौन सा सही है। चारों ऑप्शन देखेंगे तो चारों ऑप्शन को देखने के बाद हमें करेक्ट आंसर दिखता है। चूंकि इसका वैल्यूएशन होता है एक के यूनियन का मतलब 1.66 × 10 का पावर -27 ग्राम, तो केजी में कन्वर्ट किया गया, 3 घट गया, मतलब ए ऑप्शन। 31 का भी सही हो गया बाबू ए ऑप्शन, 31 का भी सही हो गया ए ऑप्शन। एकदम मजा आ रहा आज के सेशन में। आप हमसे जुड़ते हैं ना तो मजा आता है, आपको बताने में हमें बड़ी खुशी मिलती है। लगता है कि दम बताते चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं। आपका सीखने का जुनून हमें आगे बढ़ाता है। देखिए क्वेश्चन 32,
निम्नलिखित में कौन औसत आयु के लिए सही है? तो औसत आयु के लिए सही अगर चुना जाए तो मिलता है टी नॉट बराबर 1/λ। अभी अभी बताए थे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 33वां क्वेश्चन देख लीजिए। 33 क्वेश्चन, नीचे आप इंग्लिश वाले कैंडिडेट भी देखते रहेंगे, आप इंग्लिश का मिलान भी कर लेंगे इजीली। यूरेनियम में न्यूट्रॉन की संख्या, तो देखिए यूरेनियम के ऊपर जो लिखा हुआ है ये इसकी है परमाणु द्रव्यमान, और नीचे जो लिखा हुआ है ये इसका है परमाणु संख्या। तो परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को घटा लीजिए, न्यूट्रॉन मिल गया, तो आपको 238 में से घटा लेना था 92, क्या मिलेगा बाबू? 146, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 34 का देखिए, 34 में क्या है? 34 तो दम आसान, इसको तो हम मानते हैं कि सब लोग बता देंगे, एकदम नॉर्मल बताएंगे। कौन सही है? आपको 4 दिया गया डेसिमल नंबर में और बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, तो 4 को आप कन्वर्ट कर लीजिए। आप सबसे पहले क्या कीजिए, इसे 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से 2 बार में कटा, और शेषफल को यहां लिख लीजिए, यहां पर 0 बचा, फिर से 2 बार से कटाइए, 2 एकम 2 कटा और शेषफल बच गया 0, और इसे उल्टे क्रम में यहां से यहां तक लिख दीजिए, तो मिला 100। अब ये देख लीजिए किस ऑप्शन में है, कि पहले ऑप्शन में ही मिल गया हमको, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। 35 को देखते हैं, एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम, लेकिन याद रखें आपके एग्जामिनेशन में आने वाला क्वेश्चन है बाबू। डगमगाएंगे नहीं, हिलेंगे नहीं, यही कठोरता आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। क्या क्वेश्चन है? द्विआधारी योग 1 + 1 के बराबर है, तो 1 और 1 2 होता है। अब 2 को अगर द्विआधारी में कन्वर्ट करते हैं तो 10 लिखा जाएगा, जो कि दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन सी होगा सही आंसर। 36 को देखते हैं। 36 प्रश्न क्या है देखा जाए। और गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होता है? देखिए ऐसे आपको पता होना चाहिए कि मूल गेट जो होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं बाबू? तो एक होता है आपका और गेट, इसके बाद होता है एंड गेट, और इसके बाद नाम सुने होंगे नोट गेट। हम तीनों का एक एक बूलियन व्यंजक बता देते हैं। और गेट का होता है a + b, अच्छे से याद करेंगे। एंड का होता है a × b, ठीक है, और नॉट गेट का होता है a रैक रिंग। कभी कभी ये y में देता है, कभी कभी, और कभी कभी c में देता है। तो हमें पूछा गया और गेट का, तो और गेट का होना चाहिए a + b, दिया गया ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन डी जो होगा इस 36 का सही आंसर होगा। आइए 37 को देखते हैं। 37 क्या है? तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? ये तो आपको याद रखना चाहिए। चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक जो होता है बाबू, वो जूल प्रति टाइम होता है, मतलब इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए। ये टी स्मॉल होना चाहिए था, लेकिन ये कैपिटल लिख दिया गया है। चलिए 38 देखिए। 38 का जवाब ढूंढते हैं, क्या होगा जवाब, फटाफट निकालते हैं। चुंबकशीलता होता है, तो चुंबकशीलता याद रखेंगे कि μ = होता है B/H। अब μ = B/H देखिए कहाँ है, जल्दी से देखिए, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए के साथ बढ़ेंगे 38 में आगे। 39 को देखा जाए। 39 के सेशन में क्या क्वेश्चन आ गया है, जवाब देने का प्रयास करेंगे बाबू। निम्नलिखित में नमन कोण डेल्टा के लिए कौन सही है? फिर से वही पहुंच गए जहां से हम शुरू किए थे। इसका होगा tan डेल्टा = BV/BH। देखिए किस ऑप्शन को टच करता है, ए ऑप्शन को। इस प्रश्न का सही आंसर हुआ ए ऑप्शन। चलिए ज्यादा नहीं, आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न है 40 नंबर। प्रश्न क्या है देखा जाए, जवाब देखते हैं कौन कौन बता पाता है, कितने देर में बता पाता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो देखिए चुंबकीय ध्रुव अगर बोला तो आप याद रखिए नमन कोण 90 डिग्री, नमन कोण 90 डिग्री, ऐसे याद कीजिए, नमन कोण 90 डिग्री। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए 41 नंबर, एकदम महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो आपको एग्जामिनेशन में दम पूछे जाएंगे बाबू। हो सके तो लिख लो, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लो, नहीं तो 2-3 बार वीडियो देखो, ताकि ये सारे क्वेश्चन आपको एकदम कंठस्थ हो जाए। एकदम चुनिंदा क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं।
चुंबक की ज्यामितीय लंबाई और चुंबकीय लंबाई में संबंध क्या होता है? तो ज्यामितीय लंबाई जो होता है बाबू ये कम होता है और चुंबकीय जो लंबाई होता है बाबू ये अधिक होता है। तो कम और अधिक की तुलना करें तो कौन सा मिलता है? 5/6। ऐसे याद रखने वाली चीज है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। Ln का वैल्यू होगा 5/6 Lg। 42 देखिए, 42 का जवाब क्या होता है समझते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट होती है। तो म्यू नॉट ये तो आप पढ़े हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू होता है, पढ़े हम लोग 10⁻⁻7। अब ये अगर देखते हैं म्यू नॉट अगर आपसे पूछा गया है तो 4 पाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए ना, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। देखिए कहां मिला? ए ऑप्शन में। 42 का सही होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर है 43 नंबर। जवाब क्या होगा ढूंढते हैं। निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। निर्वात मतलब वायु जहां पर नहीं है वहां पर चुंबक की जो प्रवृत्ति होती है नॉर्थ साउथ का, ये कैसा होता है? इसका सही जवाब होगा एकदम शून्य। चुंबकीय प्रवृत्ति निर्वात में कैसा हो जाता है? शून्य हो जाता है। ऑप्शन ए के साथ बढ़ेंगे आगे। आ गया 44 नंबर। देखिए इसका जवाब 44 का जवाब देने का प्रयास कीजिए। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल होता है। तो निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल जो होता है वो हो जाता है इस ऑप्शन के अनुसार, ए ऑप्शन सही होगा। C = 1/रूट में दिया हुआ है म्यू नॉट इप्सिलॉन, मतलब ए ऑप्शन इसका एकदम सही होगा। चलिए 45 में आ गए हैं। 45 का जवाब दीजिए क्या होता है? देखिए तो बताइए, तो पता है क्या क्या होगा इसका जवाब? पता है कमेंट कीजिए, नहीं पता है लेक्चर सुनिए ना। एक्स किरणों के तरंग दैर्घ्य का मान होता है। तो एक्स किरणों का तरंग दैर्घ्य का मान होता है लगभग 10⁻⁻8 मीटर से 10⁻⁻12 मीटर तक। अब देखिए किस ऑप्शन को टच करता है, तो ये तो ऐसे किसी ऑप्शन में डायरेक्ट नहीं मिल रहा है बाबू, लेकिन ये हमें दिख रहा है ए ऑप्शन को लगभग टच करता है, क्योंकि -7 का पॉइंट यहीं पर दिख रहा है। अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर हम ऑप्शन के अनुसार बताएंगे, ए। चलो 46। देखो 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 देखो, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, लगातार भी पूछता है, 2023 में भी पूछ सकता है। एकदम देखिए ध्यान से, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, तो ये दिशा वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के समांतर होता है। एकदम इसको रट्टा मार लीजिए, कई बार कंफ्यूजन हो चुका है बच्चों में, ये बी क्रॉस ई दे देते हैं, लेकिन सही जवाब होगा बाबू ऑप्शन नंबर डी। 47 देखिए, 47 तो दम बाबू वाला क्वेश्चन है, एकदम बाबू वाला। ये तो बाबू वाला क्वेश्चन सबको पता होगा। किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान होता है, सब बच्चा जानता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ऑप्शन मिलाइए, दिया किसमें? बी ऑप्शन में। ऑप्शन बी जो होगा एकदम सही होगा बाबू। आ जाओ 48 में, बता दो अगर पता है इसका जवाब तो क्या होगा। क्वेश्चन देखा जाए, प्लांक नियतांक की बीमा होती है। तो प्लांक के कांस्टेंट की बीमा अगर निकालते हैं तो इसकी बीमा आपके सामने जो आएगा वो आ जाएगा ml² T⁻⁻1। अर्थात याद रखेंगे संवेग की बीमा, आवेग की बीमा और ये आपका प्लांक का नियतांक, तीनों की बीमा एक ही होती है बाबू। और तीनों की बीमा क्या होता है? mLT⁻⁻1। अर्थात इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ेंगे आगे अगले भाग में 49 नंबर में। 49 देखिए कौन सा है। निम्नलिखित में तो छूटा हुआ है, थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा कौन सही है। 4 ऑप्शन नीचे हैं और दिया गया एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप ऐसे समझिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ऊर्जा का मात्रक होता है, और ऊर्जा इलेक्ट्रॉन से मिलता है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो आवेश याद रखते हैं तो ये ए ऑप्शन सही मिलता है, मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। इसका सही होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए। चलो आ गए हैं 50वें क्वेश्चन में। बहुत जल्दी आज का सेशन समाप्त होने वाला है।
देखिए कितना जल्दी जल्दी आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा आपको बताने के सुर में। क्वेश्चन क्या है, रेडियोधर्मी क्षय के लिए व्यंजक है, व्यंजक डायरेक्ट दिया हुआ है, तो इसका सही व्यंजक आपके पास होगा बाबू ये वाला ए ऑप्शन। एकदम इधर उधर मत भटकिए, आपके सामने ए ऑप्शन रेडियोधर्मी क्षय के लिए एकदम करेक्ट है। 51 देखते हैं, 51 का जवाब दीजिए क्या होगा, बताइए सब लोग क्या क्या देते हैं, कैसे कैसे देते हैं, समझ के बताइए। निम्नलिखित में अल्फा कण के लिए कौन सही है, अर्थात कोई नाभिक से अगर अल्फा कण निकलता है तो आपको यह बताया जा चुका है कि उसमें परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी और परमाणु संख्या में 2 की कमी हो जाती है, ये तो आप पढ़े होंगे। तो इसका मतलब कि 2 गो उसमें प्रोटॉन कम होता है और 2 गो न्यूट्रॉन भी कम होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। 52 देखिए, 52 का जवाब दीजिए अगर पता है तो। एकदम आज मजा आ रहा है, एकदम हम तो पता ही नहीं चल रहा है कि आपको बताने में कहां कहां कैसे कैसे जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं। 52 देखिए, संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग का मान कितना होता है, तो कोणीय संवेग का मान होता है बाबू L = 2 पाई बाई NH, सॉरी माफ कीजिएगा, ये आपका होता है NH/2 पाई। ये दिया गया किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 53 देखिए, 53 है कि कैथोड किरणें समूह होती हैं, तो कैथोड जो किरणें होती हैं वो इलेक्ट्रॉनों का मुख्य रूप से वाहक होती हैं, इसलिए सही जवाब होगा इलेक्ट्रॉन के। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। 54 का जवाब सोचते हैं, इसका जवाब बताइए क्या होगा। थक गए क्या, थक गए, वीडियो पॉज करिए, पानी पी के आइए, फिर लगिए। एग्जामिनेशन है, सारे क्वेश्चन देखने हैं, छोड़ना तो कोई नहीं है बाबू बीच में। 54 देखिए, परमाणु में अवस्थित मूल कण होते हैं, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब याद कीजिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन को न्यूक्लियस के नाम से भी जाना जाता है। इस तरीके से सही जवाब चारों ऑप्शन के अनुसार होगा डी, इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस में हो गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों। 55 आ गया सामने, जवाब क्या होगा देखते हैं क्या क्या होता है। निम्नलिखित में कौन किरचॉफ का भी कभी नाम देता है, देखिए इंग्लिश में किरचॉफ ही लिखा हुआ है, कि प्रथम नियम में संरक्षित है, तो प्रथम नियम वो बाबू होता है संधि नियम, पढ़े होंगे आप लोग। और दूसरा जो इनका नियम था उनका था बंद पास का नियम, ये भी आप अच्छे से पढ़े होंगे। तो बंद पास का जो नियम है ये है ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार, अर्थात ये संरक्षित करता है ऊर्जा को। तो संधि नियम किसको संरक्षित करता है, तो ये संरक्षित करता है आवेश को। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। 56 देखिए, 56 क्या है बाबू, प्रश्न है कि आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर आई धारा प्रवाहित या बहने के कारण चुंबकीय बल या चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो हो जाएगा μ0I/2r। अभी देखिए ऑप्शन में कैपिटल दिया हुआ है, कोई बात नहीं है, ए ऑप्शन सही होगा क्योंकि त्रिज्या यहां पर कैपिटल आर दिया हुआ है। ऑप्शन ए के साथ चलिए बढ़ते हैं आगे। आ गए 57 में, 57 का जवाब दीजिए क्या जवाब होगा, बताना है निम्नलिखित में कौन सही है। सही चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा सही है। दिया क्या गया 1 किलोवाट घंटा, और ये किसका मात्रक है बाबू, तो ये याद रखेंगे ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक है, और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 3.6 × 10⁶ जूल। कौन से ऑप्शन को टच करता है देखिए, तो ये आपको टच कर रहा है ए ऑप्शन को, सही होगा ऑप्शन नंबर ए। 58 आ गए, 58 में बाबू 58 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रश्न क्या है, तो निम्नलिखित में कौन सही है। एक टेस्ला, तो टेस्ला जो होता है विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र जो होता है या चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसका मात्रक होता है टेस्ला। तो एक टेस्ला किसके बराबर है, तो एक टेस्ला या तस्ला बराबर है ए ऑप्शन 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के। 1 न्यूटन
प्रति एम्पियर मीटर के बराबर होता है। ये दिया गया ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इनवर्स दे दिया है यहां पर भुलवाने के लिए केवल आपको। अगला क्वेश्चन देखिए 59 नंबर प्रश्न क्या है, जवाब क्या होगा। ये तो दम टारगेट हम बनाए, ये तो क्वेश्चन सबको ही बता देगा, एकदम सारे लोग बताएंगे इसका आंसर। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, तो आदर्श वोल्ट मीटर का अपना प्रतिरोध अनंत होता है। अच्छे से याद रखेंगे, सही होगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन आपको यहां यह भी याद रखना है कि आदर्श आमीटर अगर आपसे पूछ दिया गया तो इसका जवाब होगा आपको, इसका होता है 0 अर्थात शून्य। आदर्श आमीटर का अपना प्रतिरोध शून्य होता है, बल्कि वोल्ट मीटर का अपना प्रतिरोध अनंत होता है। 60 में आ गए, जवाब क्या होगा देखते हैं। एम्पियर का धारा सुग्राहिता होता है। एमीटर, सॉरी माफ कीजिएगा, एमीटर। एमीटर क्या है, तो वैसा यंत्र जो विद्युत धारा को मापने में प्रयोग किया जाता है, तो उसका धारा सुग्राही कितना होता है ये बताना है। उसका धारा सुग्राही का जो मान है वो विक्षेप बाई धारा से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए के साथ बढ़ेंगे आगे। चलिए ये क्वेश्चन, ये देखिए कितने लास्ट वाले क्वेश्चन कितने आसान आसान हैं, एकदम मजा आने वाला है। मजा तो आ गया, अभी तक तो आप एकदम आसानी से सारे प्रश्नों का सही जवाब देते रहे। इन सभी क्वेश्चनों को देखिए ना, मजा है। स्वप्रेरकत्व कैसे मात्रक हेनरी, कहीं मत जाइए, इधर उधर मत देखिए। कूलाम जो है वो है बाबू आवेश का मात्रक। वोल्ट जो है ये विभव और विभवांतर का मात्रक। ओम जो है ये बाबू याद रखेंगे प्रतिरोध का मात्रक। और हेनरी स्वप्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक होता है। 62 में आ गए। 62 जवाब देखिए क्या होता है। 62 बताइए। 62 तो एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है, हम इसको कहेंगे एकदम कॉपी में लिख लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन सही है, तो प्रत्यावर्ती धारा जो दिया गया है IRMS अर्थात वर्ग माध्य मूल्य मान, ये होता है शिखर मान का √2 गुना, अर्थात I0/√2। अब इसको जब कैलकुलेट करते हैं √2 का वैल्यू रखते हैं तो 0.707 इंटू I0, और ये दिया गया किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए के साथ। चलिए बढ़ते हैं आगे। 63 देखिए, तो कितने आसान आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान आसान। हाथ मैला ना पैर मैला, एकदम टन्ना मारिए ना, कौन सा सही होगा। प्रेरकीय प्रतिघात, तो प्रेरकीय प्रतिघात बाबू होता है एक्सेल का वैल्यू ω_L, और अगर ये पूछा होता क्या आप ये बताइए संधारित्र का प्रतिघात कितना होता, तो आप बताते XC का वैल्यू 1/ωc, ये आपका सही होता। चलिए 64 में आ गए हैं। 64 बताइए क्या होगा, जवाब क्या देते हैं आप इसका। निम्नलिखित में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र C रहने पर धारिता प्रतिघात, देखिए बात आ गया तुरंत। धारितीय प्रतिघात का मान कितना होता है, तो यही ए ऑप्शन अभी बताए थे, इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 65 नंबर को देखते हैं। 65 को देखिए ना, 65 आ गया है बाबू मेरे। 65 नंबर जवाब क्या होगा, बताते जाओ, पहले मत भागो, थोड़ा सब्र करो, तब आपको एग्जामिनेशन में अच्छे अंक मिलेंगे। देखो ध्यान से 65 नंबर, LR परिपथ की प्रतिबाधा, तो LR परिपथ की प्रतिबाधा Z हो जाएगा √R² और प्लस XL², और XL का वैल्यू लिख दिया यहां तो, अर्थात ω_L²। सी ऑप्शन सही होगा। 65 का सही हो गया ऑप्शन नंबर सी। 66 देखिए, 66 बाबू क्या है, जवाब ढूंढते हैं। प्रत्यावर्ती परिपथ में 220 V का शिखर मान कितना होगा, तो आपको पता है कि RMS जो वैल्यू होता है वोल्टता का, वो होता है V0/√2। अब V0 पूछा है ना इस बार, तो V0 निकालने के लिए क्या करेंगे, RMS जो वैल्यू होता है बाबू उसमें √2 से गुना कर देंगे, और ये वैल्यू कितना दिया है 220। अब 220 में √2 से गुना करो, देखो किस ऑप्शन को टच करता है, तो ये आपको दिखा है ऑप्शन नंबर बी में, अर्थात इस प्रश्न का मेरे प्यारे बाबू ऑप्शन सही होगा बी।
अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को हमेशा मिलते रहेगा। धारावाही, अगला क्वेश्चन आपके सामने 67। धारावाही प्रेरित में चुंबकीय ऊर्जा का मान कितना होता है? इसमें एनर्जी का मान बताना है, चुंबकीय ऊर्जा। तो चुंबकीय ऊर्जा का जो वैल्यू होता है बाबू, वो होता है 1/2 LI² ये देखिए किस ऑप्शन को टच करता है, तो ये टच कर रहा है सी ऑप्शन को। 67 का मेरे बाबू प्यारे आंसर होगा सी। चलिए 68 में आ गए हैं। इसके बाद 2 क्वेश्चन दूर हैं आज के सेशन से। अगर आप काउंटिंग करते आते होंगे तो जरूर बताते जाइएगा आप कितने क्वेश्चन का जवाब पहले से जानते थे। एप्रॉक्स भी बता सकते हैं, और आप किस जिला से इस वीडियो को देख रहे हैं ये भी हमें कमेंट करके बताइए, ताकि ये अनुमान लगाया जा सके कि इस बार बिहार का रिजल्ट किस जिले का बेहतर होने वाला है। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी जो बल है वो होता है। तो 68 का आपका सही हो जाएगा, वो हो जाएगा वेक्टर F = L × L क्रॉस वेक्टर B। मतलब इस प्रश्न का सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे हैं 69 नंबर क्वेश्चन। 69 क्या है? तो निम्नलिखित में कौन व्यंजक विद्युत शक्ति के लिए सही है? तो हम आपको विद्युत शक्ति का कई सारे सूत्र बता देते हैं। विद्युत शक्ति P बराबर एक याद रखेंगे W/T होगा, एक याद रखेंगे I² R होगा, एक आप याद रखेंगे V² होगा, और एक याद रखेंगे वो जो होगा वो IV होगा। अब इस चारों ऑप्शन को रट्टा मार लीजिए, इसमें से कोई एक क्वेश्चन, एक ऑप्शन जरूर आपको मिल जाएगा। कौन सा मिल रहा है देख लीजिए, ये मिल रहा है आपको C, P = V²/R। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। तो चलिए आज आगे अगले क्वेश्चन में और आज के अंतिम प्रश्न में। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा और आप इस वीडियो से कुछ सीखे जरूर होंगे। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम था या फिर कॉन्सेप्ट हम आपका क्लियर नहीं कर पाए, कमेंट में बताइए, उसका जरूर रिप्लाई करेंगे और आप अपने कमेंट का इंतजार करते रहेंगे। अर्थात देखते रहेंगे आपकी बारी कब आती है, आपका जवाब कब दिया जाता है। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में होती है। तो मानव नेत्र की विभेदन क्षमता बाबू होता है 1 मिनट। 1 मिनट लिखा जाता है कभी कभी ऐसे ऑप्शन में। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी को वंदे मातरम।